हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स का आज का हमारा ये 5वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ये आज का हमारा 5वां लेक्चर है, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो हमारा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, इससे पहले का लेक्चर जो हमारा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा ना तो सबसे पहले वो जाके देखो, तब इसे देखना, ठीक है। तब प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ आएगा और प्रॉपर नोट्स बनेंगे फिर आपके, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑलरेडी पहले लिख रखा है कि जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके या समझ के हमारे पास। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले क्या आ जाता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास कंसीडर, मान लो हमने एक रिएक्शन माना है, हमने फर्स्ट ऑर्डर ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास ए क्या है, मतलब मान लो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब हमारे पास ए से प्रोडक्ट बना तो इसका रेट लॉ हमारे पास क्या होगा। हमारा रेट लॉ अगर देखें तो माइनस के ए हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास, ठीक है, माइनस के। इसी का हम अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन में डी टी आ जाता है, ठीक है। और डी ए लिखो या डी टी लिखो, हमारे पास बात एक ही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक साइड में अगर नोट पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि हमारे पास नोट पॉइंट ऐसे करके कि हमारे पास अगर ए लिखें हम ऐसे, या हमारे पास सी ए लिखें तो ये हमारे पास हो क्या आता है, कंसंट्रेशन हो जाता है हमारे पास किसका, कंसंट्रेशन ऑफ ए। हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये चीज़ हमारे पास हो सकता है, ये चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने लिख रखा है। इसके बाद अगर मेनली अगर बात करें तो हमारे पास सी ए हमने माना है उसी को, तो सी ए अपॉन में डी टी हमने माना है, डी सी ए अपॉन में डी टी। अब सी हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, रिएक्टेंट हमारे पास जो ए दे रखा है उसका। इसको रीअरेंज किया तो हमने क्या किया कि हमारे पास डी जो वाला जो पार्ट है, हमारे पास डी वाला जो सेक्शन है हमारे पास, डी टी वाला, इसको हमने इधर किया और सी ए वाले को हमने क्या किया, इधर किया हमने। तो ये क्या कर रखा है हमने, ये चीज़ आप देख सकते हो। माइनस टर्म को हमने दूसरे साइड लिया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसके बाद दोनों को हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। तो हमारे पास सी अपॉन में सी नोट आ गया, हमारे पास सी अपॉन में सी नोट आ गया। अब सी हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन हो जाता है और सी नोट हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। इसको हम लिख लेंगे अभी। टी टाइम होता है हमारे पास 0 से, यानी कि टी से लेके 0 तक हमारे पास टाइम दे रखा है हमारे पास, ठीक है। इसी का अगर आगे वाला फॉर्म करें हम, इसके बाद वाला, तो कैसे करते हैं, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर से मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ से, हाँ चलो मैं इतना, हाँ इतना रखता हूँ, ठीक है, इतने को मैं रखता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, हाँ ठीक है, नेचुरल लॉग हमारे पास सी नोट अपॉन में हमारे पास सी नोट हमने ले लिया। तो सी नोट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, सी हमारे पास सी ए, हमारे पास सी ए है, हमारे पास सी नोट नहीं लेंगे। हमारे पास कंसंट्रेशन को हमने सी ए माना है, तो सी से लेके सी नोट तक हमने माना है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास के डी टी की बात करें तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, इसको बाहर ले लेते हैं। फिर हम इंटीग्रेशन आप लोगों का आता होगा क्लास 11th में, आप लोगों से अगर मैथ होगा तो उसमें भी सीखा होगा, और मेनली 12th में भी सिखाते हैं, और हमारे पास फिजिक्स में तो सीखा ही होगा इंटीग्रेशन। तो टी हमारे पास अंदर चला जाता है क्योंकि टाइम है हमारे पास, तो कहाँ से कहाँ तक है, टी से लेके 0 तक है, ठीक है। इसी को हम आगे का अगर करें इन दोनों को, तो हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो एल एन सी माइनस एल एन सी नोट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें देख लेना है। इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म के लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो इसको, हाँ इसको ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो हमारे पास t माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर भी हमारे पास एल एन सी माइनस एल एन नेचुरल लॉग सी नोट। इसको लॉग एंटी लॉग हमने सिखा रखा है, उसका लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो इसका आ जाएगा माइनस के टी हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब हम इस टर्म को इधर कर देते हैं, हम माइनस टर्म को इधर ले लेते हैं हम, तो देखते हैं क्या, हम के टी को इधर कर दिए। नेचुरल लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, सी नॉट माइनस
नेचुरल लॉग हमारे पास सी आ गया। ये हमारे पास एक तरह से अगर कहा जाता है एक इक्वेशन अगर बनने को हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, इसी का अगर हम आगे लेके चले तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको लेके चलते हैं तो अपॉन में ले लेते हैं हम फ्रैक्शन में, तो के टी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग सी नोट अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। इसी का अगर आगे हम अगर टर्म देखना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, के टी नेचुरल लॉग की वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के टी इक्वल टू हमारे पास 2.303 लॉग सी नोट अपॉन में सी आ गया हमारे पास। एक इक्वेशन इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, के वाले टर्म को उधर डाल के, तो हमारे पास के वाली टर्म को रख के टी वाली टर्म को। ठीक है, तो हमारे पास के तो क्या आ गया 2.303 लॉग सी नोट अपॉन में सी आ गया हमारे पास, अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मैं इसी के बगल में लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में हमारे पास टी लॉग आर नोट भी लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन में आर रिएक्टेंट है ना इसलिए। देख सेकंड इक्वेशन ये मान लो इसको। ठीक है, फिर हम आगे लिखते हैं, उस सारे का मतलब मैं भी बता देता हूँ, रुक जा आप। ठीक है, सबका मतलब मैं भी बता दूंगा। के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग, इसको हम ले लेते हैं ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से हम कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ें हमारे पास है क्या, उसको हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम ऐसे, आप नीचे रख लेना, लिख लेना, मैं साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वेयर हमारे पास लिखते हैं क्या, के जो हमारे पास है के इज रेट कांस्टेंट है, हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एस माइनस। इसके बाद अगर सी नोट की बात करें या हम आर नोट की बात कर लें या हमारे पास ए की बात कर लें तो बात एक ही होता है, इसको कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वही सी की बात करें या हम आर की बात कर लें या ए माइनस एक्स की बात कर लें तो आएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करते हैं, एक्स हमारे पास, एक्स तो मास हो जाता है हमारे पास, एक्स इक्वल टू मास हो जाता है, मास या कंसंट्रेशन हमारे पास कंज्यूम्ड, और टी हमारे पास क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो। ये इससे रिलेटेड हमारे पास तीनों इक्वेशन हों तो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों से हमारे पास क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में ज़रूर दिख जाएंगे। आप प्रॉब्लम जहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी में देखोगे, मेरे पास अभी तो एनसीईआरटी नहीं है, जहाँ पे हमारे पास जीरो ऑर्डर दिया रहेगा ना, उसी के ठीक जस्ट होने के बाद हमारे पास जीरो ऑर्डर का क्वेश्चंस भी दिया रहेगा। अब इनमें से मान लो हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे मान लो हमारे पास टाइम दे रखा है सी नोट और सी दे रखा है, यानी फाइनल और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं क्या, के निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो कि हमें कांस्टेंट, हमारा रेट कांस्टेंट ही दे रखा है हमारे पास, मान लो कि हमें सी नहीं दे रखा है या सी नोट नहीं दे रखा है, तभी भी हम निकाल सकते हैं। और लॉग एंटी लॉग आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाके वो वीडियो देख के लॉग एंटी लॉग सीख सकते हो इजीली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके हाफ ऑर्डर पे चलते हैं। तो हम हाफ लाइफ पीरियड के बारे में देखने वाले हैं। हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या निकलता है, ये चीज़ें हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन जो निकाला था ना, फर्स्ट हमने मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था उसी के बेसिस पे हम करने वाले हैं। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। तो क्या है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग सी नोट अपॉन में सी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे,
हमारे पास मान लो कि हमारे पास इधर मानते हैं, कहाँ मानो, मान लो हमारे पास यहीं पे कि ये टी की वैल्यू अगर हमारे पास यानी क्या दे दे, हाफ दे दे, तो क्या होगा हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, c इजकल टू सी नोट अपॉन में 2 लिखेंगे। ठीक, सी नोट अपॉन में टी लिखेंगे। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी को अपॉन लेके हम ये भी कर सकते हैं, क्या, सी नोट अपॉन में सी, ऐसे सी नोट अपॉन में सी लेके इजकल टू हम 2 कर सकते हैं। तो हम इस वैल्यू का पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, वी गेट या वी हैव। ठीक है, तो हम पुटअप करते हैं तो क्या निकलता है, k इजकल टू 2.303 अपॉन में टी। ठीक है, टाइम तो हमने क्या लिया, हाफ लिया है ना, 2 log सी नोट अपॉन में 2 है तो हमारे पास log 2। अब log 2 की जो वैल्यू होगी ना हमारे पास, उसको हम पुटअप कर देंगे। कैसे, यहाँ पे देख लो, तो हमारे पास k इजकल टू 2.303 निकलता है। log वाले में पहले कह रहा हूँ, देख लेना। तो हमारे पास log 2 की वैल्यू जो निकलती है 0.301, हमारे पास 0 निकलता है, अपॉन में क्या आ जाएगा, t इजकल टू हाफ आ गया। इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ जाती है। ठीक है, कैलकुलेट करके मेरे पास ऑलरेडी किया गया है, तो मैं t को ऊपर ले लेता हूँ। ऐसे अगर कर लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 0.0693 अपॉन में क्या आ जाएगा, मेरे पास t आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है 0.0 हाँ आएगा 693। अब मैंने t हाफ यानी जो मेरे पास था इसको मैंने ऊपर ले लिया, इसकल टू कांस्टेंट टर्म नीचे हो गया, तो 0.693 अपॉन में क्या आ गया। ठीक है, ये के, इससे मेरा ये इक्वेशन बन गया मेरे पास, क्या, सेकेंड इक्वेशन मान लो, या हमारे पास 3 तो इक्वेशन वहाँ थे ही, मेरे पास ये 4th इक्वेशन मान सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। तो इसी में हम टर्म लिख लेते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हो, इसी में हम फिर टर्म लिख लेते हैं, 10 हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of concentration of reactant। ये हो जाता है हमारे पास किसका, ये हमारे पास क्या आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। जैसे हमने मेनली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर में हमारे पास लॉग का यूज़ नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास लॉग का यूज़ होता है। ये हमें देख लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा आता है इसका। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। और लॉग का तो मैं पहले कह रहा हूँ बार बार कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे जीरो ऑर्डर का है, वो भी आप जो इसका इक्वेशन जो हमने बनाया है वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसका लेक्चर मिल जाएगा आपको। तो ग्राफ किसके लिए हमारे पास, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारे पास ये ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैसे। तो हमारे पास सबसे पहले इसका क्या होता है, के इसका टू नेचुरल लॉग हमारे पास क्या हो जाते हैं, आर नॉट ऐसे करके मैंने लिख लो, या अंदर लिख लो बाहर लिख लो, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा हमारे पास। अब ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हमारे पास इस तब क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। इधर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, इसको हम आर से भी जानते हैं या ए से भी जानते हैं, रिएक्टेंट नेचुरल लॉग आर से। ठीक है, ये हो गया। अब देख लो स्लोप जो जाएगा इसका कुछ इस तरीके से ऐसे नीचे जा रहा है, तो हमारे पास ये वाला जो ये यहाँ पे टर्म आएगा क्या आएगा, नेचुरल लॉग हमारे पास आर नोट आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा, इनिशियल हो जाता है। और स्लोप इसका हमारे पास क्या जाएगा, के कांस्टेंट है तो माइनस की तरफ ही जाएगा हमारे पास, नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाता है, तो हमें ज़रूर देख लेना चाहिए इस ग्राफ को भी, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास चलता है कुछ यहाँ से 0 से चलता है हमारे पास, तो हमारे पास ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास 5वां लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम इसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर बनाएंगे टेम्परेचर के बारे में, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर का क्या हमारे पास रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चैनल आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यानी क्वालिटी से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। अभी आप लोगों के बायो के लेक्चर्स भले ही रुके हुए, लेकिन आने वाले टाइम में आएगा तो लगाता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए मैं आप लोगों की वीडियो नहीं बना पाता हूँ। क्या है कि हमारी ना ऑफलाइन जो क्लासेस हैं ना काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण ये बन नहीं पाती हमारे पास ये वीडियो वगैरह, तो यूट्यूब पे डल नहीं पाते हैं। अभी ये जो बना रहा हूँ ना, ये रात के 12:30 बज रहे हैं हमारे पास। ठीक है, जो वीडियो बना रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो थोड़ा हमें हमारे जो भी मेहनत है थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए जो भी मेहनत करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो बोर्ड बड़ा करें आपको लिए। ठीक है, बायो का लेक्चर भी बोर्ड पे ही लेके आए आप लोगों के लिए, तो कोशिश जारी है हर चीज़। तो आप लोगों का ये लेक्चर कैसा लगे, हमें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।